बच्चों, आज हम केशवदास के काव्य के श्रेष्ठ अंश आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उनका अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने हनुमान रावण संवाद, हनुमान राम चर्चा, राम रावण युद्ध और रावण वध का अध्ययन किया था। हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत बंदी के रूप में रावण की सभा में लाए गए हनुमान और रावण के मध्य संवाद में हनुमान के बुद्धि कौशल, वाक चातुर्य और राम के सदाशयता, उनके पराक्रम कौशल का वर्णन करते हुए रावण के निंदनीय कृत्यों की ओर हनुमान दृष्टिपात करवाते हैं। हनुमान राम चर्चा में रावण द्वारा लंका की अशोक वाटिका में बंदी बनाई गई मां सीता की करुण दशा, मनोव्यथा, व्याकुल मनोदशा का चित्रण हनुमान के द्वारा किया गया है। राम रावण युद्ध में युद्धस्थल में रथहीन राम को देख करके उनके पराक्रमी विपक्षी शत्रु रावण से युद्ध के लिए देवराज इंद्र द्वारा अपने सारथी, रथ, अस्त्र शस्त्र और कवच आदि भेजे जाने एवं उसके प्राप्त होने पर राम रावण के मध्य भयंकर युद्ध का चित्रण केशवदास जी के द्वारा किया गया। रावण वध के अंतर्गत केशवदास ने राम द्वारा विभिन्न राक्षसों, असुरों के वध को बताते हुए रावण वध का वर्णन किया गया है, जिसमें केशवदास ने राम को विष्णु के अवतार के रूप में भी संकेतिक रूप में दर्शाया। आज हम राम राज्य, तृष्णा और सुखद जीवन, 3 प्रसंगों का अध्ययन करेंगे। राम राज्य को लेते हैं। सबसे पहले राम राज्य का जो प्रसंग है वह केशवदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचंद्रिका में से लिया गया है। राम राज्य में केशवदास ने 14 वर्ष के उपरांत वनवास काटने के उपरांत अयोध्या लौटकर राजा बनने के बाद में राम द्वारा जो जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी कार्य किए गए और उनके राज्य में किस प्रकार प्रजाजन सुरक्षित, निर्भय, सदाचारी रह करके निवास करते थे, उसका चित्रण हुआ है। राम राज्य का प्रारंभ इस प्रकार है। भावे जहां विभिचारी, वेद में पर नारी, द्विजगन दंडधारी, चोरी पर पीर की, मानिनी ही के मन मानियत मान भंग, सिंधु ही उल्लंघी जाती कीर्ति शरीर की। इसमें केशवदास कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी व्यक्ति व्यभिचारी नहीं है। भावे जहां विभिचारी, कि जो काव्य रसिक हैं और काव्य के रचयिता कवि जो हैं, उन्हीं के द्वारा व्यभिचारी भाव की चर्चा की जाती है। वेद्य में पर नारी, राम राज्य में कोई भी पुरुष पराई स्त्री की ओर देखता नहीं है, कुदृष्टि नहीं रखता है। यहाँ पर मात्र वैद्य ही दूसरों की नाड़ी पकड़ करके उसके रोग का परीक्षण करते हैं ताकि उसके रोग का निदान कर सके। द्विजगन दंडधारी, चोरी पर पीर की, राम राज्य में कोई भी दंड को धारण नहीं करता है। मात्र जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण लोग हैं, वही अपने हाथ में काष्ठ का दंड धारण करते हैं। चोरी पर पीर की, यहाँ पर कोई भी किसी को भी पीड़ित नहीं करता है, चोरी का कार्य नहीं करता है, दूसरे की वस्तु का बिना पूछे लेता नहीं है। केशवदास कहते हैं यहाँ के निवासी जो हैं, राम राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, वह मात्र जब किसी को पीड़ित और दुखी देखते हैं, वे
वेदना से व्याकुल देखते हैं तो पराई वेदना को ही चुराते हैं। मानिनी है के मन मानियत मान भंग, सिंधु हुई उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की। राम राज्य में कोई भी व्यक्ति किसी के भी मान का भंग नहीं करता है, किसी को भी अपमानित मन से, वचन से और कर्म से अपमानित नहीं करता है। यहाँ पर मात्र प्रेमी जनी मानिनी नायिकाओं का मान भंग करते हैं। सिंधु उल्लंघी जाति कीर्ति शरीर की। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ की, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, मर्यादा को भंग नहीं करता है। यहाँ के लोगों की जो कीर्ति है, यशो कीर्ति है, सत्कर्मों की, सद्गुणों की जो कीर्ति है, वह समुद्र का उल्लंघन करके चारों ओर फैल जाती है। मूले तो अधिगतिन पावत है केशवदास, मीचू ही सो वियोग इच्छा गंग नीर की। केशवदास कहते हैं कि यहाँ सदाचरणशील, व्यवहार कुशल जो प्रजाजन है, वह कोई भी अधम कार्य करके, नीच कर्म करके अधोगति को प्राप्त नहीं होते। मात्र वृक्षों और पौधों की जड़ें ही इस पृथ्वी से आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए अधोगति की ओर जाती है। नीचू ही सु है वियोग इच्छा गंग नीर की। कि राम राज्य के जो प्रजाजन है, वह उनकी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही है। मृत्यु से का यहाँ पर सर्वथा अभाव है और यहाँ के लोग मात्र गंगा जल की ही इच्छा करते हैं। इसके अतिरिक्त सांसारिक विषय वासनाओं की, कामनाओं के, इनके इच्छाओं का शमन हो गया है। बंध्यावास नानी जानो विधवा सब काटिकाई, ऐसी रीति राजनीति राज रघुवीर की। केशवदास कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी स्त्री बंध्या अर्थात बांझ नहीं है और विधवा भी नहीं है। मात्र वाटिका में विधवा नाम का वृक्ष मिलता है। दूसरा है बंध्या वासनानी का, कि जो वासनाएं हैं, मनुष्य की वासना का जो भाव है, वह इस राम राज्य में बंध्या हो गया है, अर्थात उसका शमन हो गया है। ऐसी रीति राजनीति राज रघुवीर की। केशवदास कहते हैं ऐसे प्रजावत्सल, लोक कल्याणकारी कार्यों में सदा रत रहने वाले, सद आचरण करने वाले, रीति और नीति का साथ देने वाले राम के राज्य की इतनी अच्छी नीति और राजनीति है। लूटिबे के नाते पाप पट्टनित लूटियत है। राम राज्य में कोई भी किसी की भी कोई भी वस्तु चुराता या लूटता नहीं है। यहाँ पर लूट मार नहीं होती है। लोग जो हैं वह सदकर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों का आचरण करते हुए पापों के समूह को लूटते हैं। तोरिबे को मोह तरु तोरियत तोरी डारियत हुए। यहाँ कोई भी किसी का कुछ भी भंग नहीं करता है, उसका अपमान नहीं करता है, बल्कि मोह माया रूपी जो वृक्ष हैं उन्हीं को तोड़ते हैं। घालिबे के नाते गर्व घालिय तू देवन के। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी के भी जीवन का नाश नहीं करता है, बल्कि प्रजाजन अपने पुण्य कर्मों से, सदाचरण से देवताओं के गर्व को भी नष्ट कर देते हैं। अर्थात इनके प्रजाजनों द्वारा जिन सदकर्मों का, सद प्रवृत्तियों को प्रश्रय दिया जा रहा है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनसे देवताओं का गर्व भी चूर चूर हो जाता है। जारिबे के नाते अग ओग जारियत है। कोई किसी के घर को जलाता नहीं है, उसका नाश नहीं करता है। मात्र जो पापों का समूह है, पापों की जो गठरी है, पापों के समूह को ही यहाँ के लोग अपने कर्मों के द्वारा जलाते हैं, अर्थात नष्ट करते हैं। बांधिबे के नाते ताल बांधियत तो केशवदास, मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियत है। केशवदास कहते हैं कि राम राज्य में कारागृह में कोई भी बंदी नहीं है, अर्थात कोई भी पापाचरण के कारण, गलत कृत्यों के कारण
अपराधी घोषित करके कारागृह में बंदी नहीं बनाया जाता और न ही किसी व्यक्ति को अपना बंधक या दास बना करके उससे उसका शोषण किया जाता है। ताल बांधिए तो केशवदास कहते हैं कि राम राज्य में तो प्रजाजन तालाब बांधते हैं, तालाबों के किनारे पालों का निर्माण करते हैं ताकि यहाँ कृषि कार्य बढ़े और फसल का उत्पादन अधिक हो। मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियती है कि राम राज्य में किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता और जो गरीब लोग होते हैं या जो निर्धन है, यहाँ के लोग जो हैं मारते हैं तो निर्धनता को दूर करने के उपाय करके निर्धनता का ही नाश करते हैं। राजा रामचंद्र जो के नाम जग जीतियतु हारिबे के नाते आन जन्म हारियतु है कि यहाँ के लोग शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करके किसी को भी जीतने का, अपने अधीन करने का कार्य नहीं करते। राजा रामचंद्र के इस राम राज्य में अपने सदाचरण से, सदकर्मों से लोग इस संसार को जीतते हैं। हारिबे के नाते आन जन्म हारियतो है और यहाँ के लोग सिर्फ मोक्ष के मार्ग का अनुसरण करते हुए इस जन्म मरण के बंधन को हारते हैं, अर्थात इसके बंधन से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस छंद में केशवदास ने आदर्श राजा के रूप में राम का चित्रण करते हुए राम के राज्य में किस प्रकार प्रजाजन भय मुक्त होकर के सदकर्म करते हुए, सदाचरण का अनुसरण करते हुए निर्भय होकर के जीवन यापन करते हैं, उसका चित्रण किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, बंध्यावास नानी, इसमें श्लेष है। एक तो जो बांझ बंध्या स्त्री है उनका, और दूसरा इसका अर्थ है बंध्या वासना, जो है वासना का जो भाव है वह यहाँ करके बंध्या हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें परिसंख्या अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा है। अगला छंद है तृष्णा। तृष्णा छंद विज्ञान गीता नामक इनकी जो कृति है, रचना है, उसमें से लिया गया है। निशिवासर वस्तु विचारे के मख सांच हिये करुणा धन है, अघ निग्रह संग्रह धर्म कथानी परिग्रह साधन को धन है। केशवदास इसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन और रात वस्तुओं के स्वरूप के बारे में विचार करते हुए सदैव अपने मुख से सत्य वचन कहता है और करुणा रूपी धन का अपने हृदय में संग्रह करता है, अघ निग्रह उसके पापों का नाश हो जाता है, संग्रह धर्म कथानी वह धर्म कथाओं का संचय करता है, परिग्रह साधन को धन है और वह इस सांसारिक विषय वासनाओं, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले जो साधन हैं उनको सीमित संख्या में अपनी आवश्यकता पूर्ति के हिसाब से ही उनका संचय करता है। कही के सब भीतरी जोग जगे अति बाहर भोगनी को तन है, मन हाथ सदा जिनके तिनके बन ही घर है, घर ही बन है। केशवदास कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के हृदय में वैराग्य का, योग का भाव जागृत हो गया है और जो बाहर से सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी इंद्रियों को इंद्रिय निग्रह रखता है, मन को स्व नियंत्रण में रखता है, उस व्यक्ति के लिए वन घर के समान है और घर के वन के समान है। अर्थात जो सांसारिक मोह माया, कामनाओं, इच्छाओं से मुक्त हो गया है, इनसे ऊपर उठ गया है और जिसका प्रत्येक कर्म सदाचरण से युक्त है, जो अपने विषय वासनाओं की ओर आकृष्ट करने वाले इंद्रियों को स्वनियंत्रण में रखता है, उस व्यक्ति के लिए वन और घर में
कोई भी भेद नहीं है। इसमें करुणा धन, करुणा रूपी धन रूपक अलंकार है। वासर वस्तु विचारे अनुप्रास अलंकार है। इसके अतिरिक्त इसमें परिसंख्या अलंकार है, ब्रज भाषा है, और तीसरा लेते हैं अब हम छंद सुखद जीवन। सुखद जीवन भी केशव दास द्वारा रचित कृति विज्ञान गीता में से लिया गया है। इसमें केशव दास ने सुखमय जीवन के विषय में और सच्ची मुक्ति जो है एक मनुष्य की क्या होती है उसके विषय में बताया है। केशव दास कहते हैं, पंडित पूत सपूत सुधी, पत्नी पति प्रेम परायण धारी, जाने सबई गुण माने सबई जन, दान विधान दया और थारी। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पुत्र विद्वान हो, सुपुत्र हो और बुद्धिमान हो, तथा जिस व्यक्ति की पत्नी पतिव्रता धर्म परायण और प्रेम परायण हो, जिसकी पत्नी गुणग्राही हो, सबके गुणों का सम्मान करने वाली हो, सब जन जो भी उसके परिजन मित्र या सामाजिक व्यवहार के रिश्तों से जुड़े हुए व्यक्तियों जो भी उसके संपर्क में आते हैं उनको पूर्ण सम्मान देने वाली हो, दान विधान दया और धारी, और जो सदा दानशील है, दान देने वाली हो, और जिसके हृदय में सबके प्रति समभाव से दया का भाव निहित हो, वह व्यक्ति इस संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है। केशव रोगन ही सो वियोग, संयोग सुभोगिनी सो सुखकारी, सांच कहे जग माहि लहे, यश मुक्ति यहे चहु वेद विचारे। केशव दास कहते हैं कि जिस व्यक्ति का आदि व्याधि अर्थात शारीरिक और मानसिक रोगों से वियोग हो, जो शारीरिक और मानसिक दुश्चिंताओं रोगों से पूर्णतया मुक्त हो, सुभोगिनी संयोग सुभोगिनी सो सुखकारी, और जो सांसारिक भोग विलास के साधन जिसे उपलब्ध है और उनका वह निर्भय होकर सुखपूर्वक उपयोग करता हो, उपभोग करता हो। केशवदास कहते हैं, सांच कहे जग माहि लहे यश, कि सच सत्य कहता हूँ, सच कहता हूँ कि वह व्यक्ति इस संसार में यश का भागी होता है, अर्थात यश को प्राप्त करता है। मुक्ति यह चहु वेद विचारी। आगे केशवदास कहते कि वेदों में भी चारों जो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में भी भली प्रकार चिंतन मनन करने के उपरांत इन सारे सुखों से युक्त सुखमय जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही, इन सुखों से युक्त सुखमय जीवन जीने वाले व्यक्ति को ही इस संसार से उसकी सच्ची मुक्ति बताया है। अर्थात जो संसार में आकर के सभी सुखों का उपभोग करता है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और पूत सपूत, इसमें अब एक तो पुत्र, सपूत यानी सुपुत्र, पूत की शब्द की आवृत्ति हुई है। इसमें अब सभंग पद यमक है, पत्नी पति प्रेम परायण। इसमें प वर्ण की एकाधिक 2 से अधिक बार आवृत्ति हुई है, इसलिए वृत्यानुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है और सवैया छंद है।